हे हेलो देयर, वेलकम टू द कोडिंग कैफ़े अगेन। तो आज हम एक एग्जांपल देखेंगे जिस एग्जांपल में हम सारे के सारे प्रिमिटिव डेटा टाइप्स को एक ही एग्जांपल में देखने वाले हैं, राइट। सो लेट्स स्टार्ट विदाउट फर्दर डिले। सो यहाँ पर मैं सबसे पहले एक बाइट की वैल्यू ले रहा हूँ, ओके, जो कि है 127। तो ये मेरा वेरिएबल है, ओके, जिसमें ये जो वैल्यू है ये स्टोर होगी, राइट। अब क्योंकि ये मेरा जो वेरिएबल है, इस वेरिएबल का जो डेटा टाइप है वो है बाइट। सो दिस इज, यहाँ पर हम क्या लिखते हैं, टाइप ऑफ डेटा। किस टाइप का डेटा है वो आप यहाँ पे लिखोगे, ओके। किस टाइप का डेटा है, इसका मतलब डेटा टाइप कौन सा है, तो आप यहाँ पे लिखोगे उसको। यहाँ पे आप वेरिएबल का नाम लिखते हो, सो आई कैन से वेरिएबल, लेट्स से नेम। यहाँ पर आप वेरिएबल का नेम लिखते हो एंड यहाँ पर आप लिटरल लिखते हो, लिटरल, ओके। जो वैल्यू होती है उसको लिटरल बोला जाएगा। सो दिस इज लिटरल। सो टाइप ऑफ डेटा, दैट इज डेटा टाइप, देन वेरिएबल नेम एंड देन लिटरल, ओके। अगेन एवरीवेयर इट विल बी सेम, लाइक दिस इज बाइट, 127 उसमें स्टोर किया हुआ है। 8 बिट इंटीजर है, 8 बिट मतलब ही होता है 1 बाइट। तो कंफ्यूज नहीं होना, कभी कभी बिट और कभी कभी बाइट में भी ये डेटा लिखा जाएगा। 8 बिट मतलब 1 बाइट, ऑब्वियसली 16 बिट मतलब 2 बाइट हो जाएगा, ओके। एंड 32 बिट मतलब ऑब्वियसली 4 बाइट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो। सो 8 बिट मतलब 1 बाइट, रिमेंबर दैट, ओके। यहाँ तक हम कर चुके थे। अब बाइट ले लिया हमने शॉर्ट ले लिया, हमने इंट ले लिया और हमने लॉन्ग ले लिया। अब सब के सब जो है वो इंटीजर टाइप्स है। सब के सब क्या है, इंटीजर टाइप्स, इंटीजर के टाइप्स है। तो सारे के सारे इंटीजर के टाइप्स है। आई होप सो दिस इज क्लियर, ओके। नाउ अब हम चलते हैं फ्लोटिंग पॉइंट टाइप्स के ऊपर। फ्लोटिंग पॉइंट टाइप्स मतलब क्या होता है, जिसमें डेसिमल आता है उसको फ्लोटिंग पॉइंट टाइप्स बोला जाएगा, फ्लोटिंग पॉइंट्स बोला जाएगा। अब फ्लोट, यहाँ पे मैंने फ्लोट वैल्यू ली हुई है, ओके। एक फ्लोट डेटा टाइप है मेरे पास में। सो यहाँ पर हम क्या लिखते हैं, डेटा टाइप, ओके, डेटा टाइप। यहाँ पर हम क्या लिखते हैं, वेरिएबल का नेम, सो वेरिएबल नेम। और यहाँ पर हम क्या लिखते हैं, लिटरल, या फिर हम लिखते हैं कि यहाँ पे वैल्यू लिखेंगे, हम सिंपल वैल्यू बोल सकते हैं इसको, तो हम वैल्यू लिखेंगे यहाँ पर, राइट। सो यहाँ पर आपको जब फ्लोट बनाते हो तो f लिखना ज़रूरी है, तो यहाँ पर मैंने f लिख दिया, ओके। जब डबल बनाते हो तो डबल में ऐसा कुछ आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। सो यहाँ पर आप डबल लिख रहे हो। सो फ्लोट और डबल में क्या फ़र्क है, एक तो पहला फ़र्क है कि इसकी जो मेमोरी कैपेसिटी है वो कम है और डबल की मेमोरी कैपेसिटी जो है वो ज़्यादा है, ओके। और दूसरा डिफरेंस ये है कि हम यहाँ पर f लगाते हैं और यहाँ डबल में कुछ d वगैरह नहीं लगाया जाता, ओके। और तीसरा डिफरेंस ये है कि फ्लोट में कम प्रिसीजन मिलेगा आपको। देखो कम प्रिसीजन मिल रहा है, यानी कि 14159 इतना ही तक प्रिसीजन मिल रहा है आपको। लेकिन जब आप डबल में जाते हो तो आपका प्रिसीजन देखो बहुत दूर तक जा सकता है, यानी कि आपको एग्जैक्ट वैल्यू ज़्यादा अच्छी मिलेगी डबल के, मतलब डबल में एज कंपेरिजन टू फ्लोट, ओके। सो आपका प्रिसीजन ज़्यादा रहेगा, राइट। जैसे आप बोलते हो ना कि मुझको आप फॉर एग्जांपल 550 रुपये दे दो, ओके, 550 रुपये दे दो, 0.50 दे दो, ओके, या फिर 0.51 दे दो, ओके। सो 550.51 रुपीज़ दे दो। सो एग्जैक्टली 550.51 मैं फ्लोट में दिखा सकता हूँ। लेकिन अगर मुझको और ज़्यादा प्रिसीजन चाहिए, 550 पॉइंट एग्जैक्टली 51 नहीं था, 513216 इतना कुछ तो था, या फिर उससे भी ज़्यादा कुछ था, राइट। सो जो प्रिसीजन ज़्यादा अगर आपको चाहिए होगा तो आप डबल का यूज़ करते हो, ओके। और अगर आपको नॉर्मल ज़्यादा प्रिसीजन नहीं चाहिए बहुत, तो आप फ्लोट का यूज़ कर सकते हो। आई होप सो आई एम क्लियर विथ माई पॉइंट, ओके। अब सामने बढ़ते हैं, हम सारी चीज़ों को यहाँ पर कवर कर चुके हैं। अब हम चलते हैं कैरेक्टर टाइप के ऊपर, ओके। अभी तक हमने इंटीजर और फ्लोट को कंप्लीट किया हुआ है। अभी हम चलते हैं नेक्स्ट कैरेक्टर के ऊपर, CHAR, ओके, कैरेक्टर। अब उस कैरेक्टर में देखना कि आपको
जब कैरेक्टर आप लिखते हो तो एक सिंगल कैरेक्टर लिखोगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कैरेक्टर टाइप, तो यहाँ पे आप लिखोगे कि किस टाइप का डेटा है, कैरेक्टर टाइप का डेटा है, ये वेरिएबल का नाम रहेगा। वेरिएबल का नाम कुछ भी हो सकता है। इस बार मैंने एक आर दे दिया, इस बार मैंने एक आर मेरी वेरिएबल का नाम दे दिया। सो द नेम ऑफ माई वेरिएबल कैन बी एनीथिंग। ओके, नेम ऑफ माई वेरिएबल कैन बी एनीथिंग। इसको मैं कुछ भी लिख सकता हूँ, ए हटा के CHAR लिख सकता हूँ, ऐसा कुछ लिख सकता हूँ, राइट। या फिर मैं इसको सिर्फ बोल सकता हूँ कि कार और C इक्वल्स टू G। ओके, ऐसे भी लिख सकता हूँ, रिमेंबर दैट। ओके, सो नाउ वेरिएबल का नाम कुछ भी हो सकता है। नाउ ये G जो मैंने लिखा हुआ है वो है सिंगल कोट के अंदर G लिखा हुआ है, राइट। सो इसका मतलब है कि आपको हमेशा कैरेक्टर टाइप जो है, कैरेक्टर जो है वो सिंगल कोट के अंदर लिखना पड़ेगा, रिमेंबर दैट। सिंगल कोट के अंदर लिखना पड़ेगा, डबल कोट के अंदर भी नहीं चलेगा। ओके, ऐसे अगर रहेगा तो भी गलत है, आपको इसको सिंगल कोट के अंदर ही लिखना पड़ेगा। देन नेक्स्ट आते हैं बुलियन के ऊपर। बुलियन ट्रू और फॉल्स की वैल्यू देता है। तो यहाँ पे वेरिएबल है, ये वेरिएबल है, राइट, वेरिएबल का नाम है, और वेरिएबल का नाम कैन बी एनीथिंग, मैंने जैसे बोला था। और यहाँ पे आप डेटा टाइप लिखोगे, किस टाइप का डेटा है, राइट। तो बुलियन टाइप का डेटा है हमारे पास, राइट। यहाँ पे ट्रू वैल्यू, तो इसमें बुलियन में एक तो ट्रू वैल्यू आएगी, एक तो फॉल्स आएगी। और हमेशा ये ट्रू और फॉल्स आप लिखोगे स्मॉल में ही, राइट। ट्रू फॉल्स, FALSE फॉल्स, स्मॉल में ही लिखोगे। आई होप आई एम क्लियर विद दिस। और फिर बाद में हमने क्या किया हुआ है, कुछ नहीं है, हमने प्रिंट किया हुआ है। अब देखना system.out.println, ओके, ln मतलब न्यू लाइन, ओके, ये तो मैंने ऑलरेडी बता चुका हूँ आपको। अब यहाँ पर देखना डबल कोट के अंदर कुछ लिखा हुआ है, ये जो डबल कोट के अंदर है वो एज इट इज प्रिंट होगा। डबल कोट के अंदर जो भी होगा वो एज इट इज प्रिंट होगा। सो डबल कोट के अंदर जो भी होता है उसको स्ट्रिंग बोलते हैं, याद रखना, जो डबल कोट के अंदर होता है उसको स्ट्रिंग बोलते हैं। ओके, क्या बोलते हैं, स्ट्रिंग बोलते हैं, रिमेंबर दैट। ओके, अब ये स्ट्रिंग मैंने लिखा, उसके बाद में प्लस साइन देना इंपॉर्टेंट है। ओके, क्योंकि अगर जब मैं वेरिएबल यहाँ पे प्रिंट करने की कोशिश कर रहा हूँ तो मुझको यहाँ पे प्लस देना ज़रूरी है, तो प्लस दिया और A बाइट दे दिया मैंने, ठीक है। सो हम सामने बढ़ते हैं। A बाइट की वैल्यू क्या है हमारे पास, 127, राइट। तो 127 प्रिंट होना चाहिए, तो यहाँ पर बाइट और उसके सामने 127 प्रिंट होना चाहिए। आई होप सो आई एम क्लियर विद दिस। ओके, उसके बाद अशॉर्ट की वैल्यू 32,000 है, तो यहाँ पर जब मैं प्रिंट करूँगा अशॉर्ट की वैल्यू को तो 32,000 आनी चाहिए, राइट। तो इस तरीके से बुलियन की वैल्यू हमारे पास ट्रू आनी चाहिए, तो बुलियन की वैल्यू यहाँ पर ट्रू आ जाएगी। कार की वैल्यू हमारे पास G है तो G आना चाहिए, राइट। सो अब हम इसको प्रिंट करके देखते हैं क्या सारी वैल्यूज जो मैं बोल रहा हूँ वही आ रही है या फिर हम कुछ गलत कर रहे हैं। ओके, आपको देखना पड़ेगा कि आप कौन से फोल्डर में हो, जावा प्लेलिस्ट के फोल्डर में हो आप अभी, और यहाँ पर भी आपको दिख रहा है कि आप जावा प्लेलिस्ट के फोल्डर में हो, राइट। अब मैं इसको करूँगा एक तरीके से कंपाइल। ओके, सो फाइल को कंपाइल करता है, सॉरी थोड़ा सा आवाज़ आ गया होगा। सो लेट्स से जावा C, ओके, और फिर मैं फाइल का नाम लिखूँगा। सो लंबा नाम है थोड़ा सा, प्रिमिटिव, और क्या है, टाइप्स, प्रिमिटिव टाइप्स एग्जाम्पल डॉट जावा, एंटर। और यहाँ पे देखना कि हमारी एक क्लास फाइल बन चुकी होगी, प्रिमिटिव टाइप्स एग्जाम्पल की हमारी एक डॉट क्लास नाम से फाइल बन गई। देखो, प्रिमिटिव टाइप्स एग्जाम्पल डॉट क्लास। अब अगर आप नीचे देखोगे यहाँ पर, सो आपको यहाँ पर प्रिमिटिव टाइप्स एग्जाम्पल डॉट क्लास नाम से एक फाइल मिल रही होगी। ओके, अब ये जो फाइल मिल रही है, अब इसको हमें रन करना है। सो हम लिखेंगे जावा, सिर्फ जावा लिखेंगे। यहाँ से मैं चीज़ों को हटा रहा हूँ, बहुत सारी चीज़ों को भी मैं हटा दूंगा। ओके, जावा, एंड देन यहाँ से इसको भी हटा दिया, एंटर कर दिया, एंड यू विल सी कि जावा एंड देन प्रिमिटिव टाइप एग्जाम्पल दे दिया, यानी कि जावा। ये जो फाइल है प्रिमिटिव टाइप एग्जाम्पल की, इस बार ये फाइल रन हो रही है, डॉट क्लास नाम वाली फाइल रन हो रही है, रिमेंबर दैट। ओके, यहाँ पर जो मैंने फाइल का नाम दिया हुआ है वो डॉट क्लास फाइल का नाम दिया हुआ है, तो ये क्लास रन हो रहा है। अब देखना बाइट में 127 जैसे मैंने बोला था, कार में G आ गया और बुलियन में ट्रू वैल्यू आ गई। सो इस तरीके से हमको ये सारी वैल्यूज़ यहाँ पर प्रिंट होके मिल गई है। सो आई थिंक सो
कि आपको ये पूरा एग्जाम्पल समझ में आ गया होगा। सो प्रिमिटिव डेटा टाइप्स हमने पूरे एक एग्जाम्पल के अंदर ही सारे के सारे डेटा टाइप्स रखे हुए हैं और इसको समझाने की ज़रूरत नहीं है। आई थिंक ये अब तक आप याद कर चुके होंगे, राइट। सो ये क्लास का नाम रहता है यहाँ पर, ओके। यहाँ पर ये मेन मेथड है। मेन मेथड हमेशा हमको देनी ही पड़ेगी क्योंकि मेन मेथड हमारे जावा का एंट्री गेट होता है, एंट्री गेट होता है, ठीक है। सो एंट्री गेट अगर नहीं रहेगा आपकी बिल्डिंग को तो आप बिल्डिंग के अंदर नहीं जा सकते। तो उसी तरीके से यहाँ पर हमारा जावा का प्रोग्राम तभी रन होगा जब हमारे पास एक मेन मेथड होगी, राइट। तो मेन मेथड ज़रूरी है। सो यही से हमारा प्रोग्राम चालू होता है, रिमेंबर दैट, ओके। सो आई होप सो कि आज का जो एग्जाम्पल है आपको पूरा समझ में आ चुका है। मैं बहुत स्लो जा रहा हूँ, आई नो दैट, बट दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको हर एक चीज़ समझ में आए। सो मैंने सारी चीज़ें एक एग्जाम्पल में आपको समझा दी है। ज़्यादा वीडियो लंबा नहीं है, 10 मिनट का होगा, ओके, आई थिंक सो। और आई होप सो कि आपको बहुत अच्छे से जावा समझ में आ रहा है। एंड सी यू अगेन, हैव अ नाइस डे।